आज के टाइम पे हर कोई एप्पल प्रोडक्ट का दीवाना है और सबसे ऊपर लिस्ट में आ जाता है आईफोन। लेकिन क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के मालिक हैं वो कभी आईफोन बनाना ही नहीं चाहते थे। आज इस वीडियो में जानेंगे एप्पल की कहानी कि एप्पल कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 नवंबर 2004 की रात एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स को एक ईमेल आता है। स्टीव, मैं जानता हूं कि तुम स्मार्टफोन से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास इसे करने के लिए कुछ ठोस वजह है। ये ईमेल एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट माइक बेल ने भेजा था। इसे पढ़ते ही स्टीव ने माइक को कॉल किया और दोनों के बीच कुछ घंटों लंबी बहस हुई। ये दौर नोकिया 7610 और ब्लैकबेरी 700T का था। म्यूजिक के लिए लोग वॉकमैन और आईपॉड का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टीव जॉब्स को नहीं लगता था कि स्मार्टफोन का इतना बड़ा मार्केट बन सकता। हालांकि बाद में वो कन्विंस हुए और 2.5 साल बाद दुनिया को मिला आईफोन। आज एप्पल के साथ मजेदार लाइनअप प्रोडक्ट है जिनमें करीब 50% कमाई सिर्फ आईफोन से होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आईफोन बनने की कहानी की आईफोन कैसे बना। तो ये उस दौर की बात है जब 6 रेफ्रिजरेटर के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक नाम के 2 दोस्त को ये बात करती थी। स्टीव के गैराज में दोनों ने ऐसा कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बनाना शुरू किया जिसे लोग अपने घर या ऑफिस में आसानी से रख सकें। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल 1 कंप्यूटर लॉन्च किया गया। उस वक्त न तो इससे मॉनिटर था न ही सीपीयू था। 1978 में एप्पल 2 लॉन्चिंग हुई। न तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति ही ला दी। धीरे धीरे बाकी कंप्यूटर का साइज भी घटने लगा था। एप्पल की नींव इन्हीं इनोवेशन पर टिकी थी। इसका फायदा मिला, कंपनी की सेल 2 साल में 16 गुना बढ़कर $117 मिलियन हो गई थी। स्टीव जॉब्स को आईफोन बनाने का आइडिया कहां से आया था? देखिए, मोटोरोला के कोलैबोरेशन से आया था आईफोन का आइडिया। बात है 2004 की। उस दौर के लेटेस्ट मोबाइल कुछ ऐसे थे जिनमें था नोकिया 7610, पाम टेरियो 650 और ब्लैकबेरी 7100T। एप्पल के स्टीव जॉब्स और मोटोरोला के तत्कालीन सीईओ ईडी जेंडर आपस में अच्छे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि एप्पल और मोटोरोला मिलकर कुछ करें। 7 सितंबर 2005 को कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ मोटोरोला का मोटो रोकर E1। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें एप्पल iTunes सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया था। इस कोलैबोरेशन का मकसद यूजर्स को iTunes का एक्सपीरियंस देना था, जिसमें वो म्यूजिक, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट जैसे फीचर को एक ही डिवाइस पर एक्सेस कर सकते थे। हालांकि बहुत स्लो सॉफ्टवेयर कम स्टोरेज होने के चलते लोगों को ये फोन पसंद नहीं आया। इस बीच एप्पल के अंदर भी आवाज उठने लगी कि कंपनी को अब अपना स्मार्टफोन मार्केट में उतारना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि स्टीव जॉब्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं कि स्टीव जॉब्स क्यों नहीं बनाना चाहते थे स्मार्टफोन। टेक जर्नलिस्ट ब्रायन मर्चेंट अपनी किताब द वन डिवाइस द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ आईफोन में लिखते हैं कि एप्पल का कंप्यूटर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। स्टीव जॉब्स स्मार्टफोन नहीं बनाना चाहते। इनके पीछे उनके 2 तर्क थे। पहला, अमेरिका में तब वेरिजोन और AT&T जैसे टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा था। वो तय करते थे कि कौन से फोन उनके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। स्टीव का मानना था कि इन कंपनियों के साथ मिलकर कस्टमर तक पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा, स्टीव अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें नहीं लगता था कि स्मार्टफोन कभी सबकी पहुंच में होगा। ऐसे में कल को अगर एप्पल स्मार्टफोन भी बनाती है तो ये कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएगा। एक ईमेल जिसने स्टीव की सोच बदली थी। सीनियर आईफोन इंजीनियर एंडी ग्रिगनोन लेखक ब्रायन मर्चेंट को दिए इंटरव्यू में कहते हैं, टीम ने स्टीव को मनाने की बहुत ही कोशिश की। हमने उन्हें समझाया कि अपना फोन बनाना एप्पल के लिए एक शानदार आइडिया साबित होगा। हालांकि स्टीव स्मार्टफोन की सक्सेस को लेकर आश्वस्त नहीं थे। एंडी ग्रिगनोन बताते हैं कि स्टीव को मनाने के पीछे एप्पल के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट माइक बेल और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट स्टीव स्कोमैन का बड़ा हाथ था। माइक ने ही स्टीव को किए गए ईमेल में लिखा था, जॉनी आइव डिजाइनर के पास भविष्य के आईपॉड्स के कुछ बहुत अच्छे डिजाइन हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। इन्हीं में से एक डिजाइन में हमें एप्पल का सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। अपना सामान दूसरों के फोन में डालने के बजाय खुद का एक फोन बनाना चाहिए। इस बातचीत के ठीक 3-4 दिन बाद स्टीव जॉब्स, माइक बेल, जॉनी आइव, स्टीव स्कोमैन लंच पर मिलते हैं और यहाँ से शुरू होता है आईफोन का प्रोजेक्ट। आईफोन प्रोजेक्ट का कोड नेम था पर्पल। एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और iOS टीम के हेड रह चुके स्टॉक फोस्टरॉल स्कॉट ने अपनी गवाही में बताया था कि प्रोजेक्ट पर्पल इतना सीक्रेट था कि स्टीव नहीं चाहते थे कि एप्पल से बाहर का कोई भी आदमी इसमें काम करे। आईफोन प्रोजेक्ट का कोड नेम स्टीव जॉब्स ने पर्पल रखा था। प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि कंपनी के कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुपर्टिनो में एक बिल्डिंग में सीक्रेट लैब तैयार की गई थी। इसका नाम था पर्पल डॉम, जिसके खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे
उस वक्त के समय काबिल और जुनूनी इंजीनियर को लगाया गया था। पूरे 2.5 साल तक की टीम ने दिन रात मेहनत किया और लोग वही खाते और वही सोते थे। पर्पल डोम लैब जहाँ आईफोन प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था, उसकी दीवारें फाइट क्लब मूवी के पोस्टर लगाए थे। फाइट क्लब मूवी 1999 में रिलीज हुई। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की इस फिल्म में दिखाया गया था कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि आप कभी भी फाइट क्लब की बात नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने परिवार को भी बताने की मनाही थी। आईफोन के सैकड़ों प्रोटोटाइप रिजेक्ट हुए थे। सैमसंग से चले पेटेंट विवाद के दौरान एप्पल ने कोर्ट में 99 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट जमा किया था। इसमें बताया गया था कि एप्पल के डिजाइनर ने 2007 के आईफोन लॉन्च से पहले इसके कई 100 प्रोटोटाइप तैयार किए थे। एप्पल की तरफ से डिजाइनर क्रिस्टोफर स्ट्रिंगर ने गवाही के दौरान कई रिजेक्टेड आईफोन और आईपैड के डिजाइन दिखाए थे। बड़े डिब्बे जैसा फोन जिसके कोने राउंड शेप में थे, सिल्वर और ब्लैक टच स्क्रीन वाला फोन जिसकी डिजाइन कुछ नोकिया और सोनी के फोन से मिलती जुलती थी, फोन जिसके 8 कोनों आयतकार शेप में थे। 9 जन 2007 सैन फ्रांसिस्को के मैकवर्ड सेंटर का स्टेज। स्टीव जॉब्स ने करीब 1 घंटे में अपने आइकॉनिक डिवाइस यानी आईफोन को एक्सप्लेन किया था। हम 3 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टच स्क्रीन आईफोन, कम्युनिकेशन डिवाइस और एक फ़ोन। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही डिवाइस है। हमने इसे नाम दिया आईफोन। स्टीव ने उस वक्त के फ़ोन्स को सिरे से खारिज नहीं किया बल्कि उनसे आम यूजर को होने वाली परेशानियों को हाईलाइट किया और कहा आईफोन इसका सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा कि आईफोन मौजूदा फ़ोन से 5 साल आगे है। पहले आईफोन की कुछ खास फीचर हुआ करते थे। फुल टच स्क्रीन, 3.5 इंच का डिस्प्ले, 2 मेगापिक्सल कैमरा, 8 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी, म्यूजिक और वीडियो का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। ऐप्स को बैक और क्लोज करने के लिए होम बटन। 29 जून 2007 को बाजार में आते ही मात्र 2 दिन में ही 2.7 लाख आईफोन बिके। इनकी कीमत 4 GB $499 और 8 GB $599 थी। तो दोस्तों अब आपने जान ही लिया होगा कि आईफोन की किस प्रकार से शुरुआत हुई और स्टीव जॉब्स आईफोन क्यों नहीं बनाना चाहते। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह जो चीज़ नहीं बनाना चाहते वो बनी और आज कितनी बड़ी वो कंपनी है। आज अगर एप्पल मार्केट की बात करें तो इसके पास में है $3.346 ट्रिलियन, जो कि सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है।